घमंड घमंड तो दोस्तों भगवान को भी पसंद नहीं है। दोस्तों ऐसा ही एक छोटा सा प्रसंग मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। राधे राधे दोस्तों श्री नारायण जी ने नारद मुनि जी की परीक्षा लेने का विचार बनाया और परीक्षा लेने के लिए एक छोटी सी लीला रची। क्योंकि नारद जी जो थे ना, उनको अपनी वीणा भजन और भक्ति शक्ति पर बहुत महारत हासिल थी। और भगवान मतलब इतनी महारत हासिल थी कि उनको अपने ऊपर बहुत घमंड हो गया था। तब भगवान ने ये लीला रची कि एक राजा के यहाँ पर उन्होंने नारद जी को भेजा, जहाँ उनके दरबार में ही उनकी परीक्षा शुरू हो गई। और नारद जी ने वहाँ जाते ही कृष्ण जी की भक्ति का वर्णन शुरू कर दिया, मतलब उनके बारे में बताना शुरू कर दिया। तब राजा ने सोचा क्यों ना इनकी ईमानदारी और भक्ति की परीक्षा ली जाए। तब राजा ने उनसे कहा कि नारद जी, आप एक कटोरा लीजिए और कटोरे में पानी लेकर आइए। तब नारद जी गए और कटोरे में पानी लेकर आए। तब राजा ने उनसे पूछा कि ये पानी इस कटोरे में कितनी देर तक रहेगा। तब नारद जी ने कहा कि जब तक ये कटोरा सूख नहीं जाता तब तक इसमें ये पानी रहेगा। तब राजा ने उनसे फिर कहा कि ठीक है, तुम ऐसा करो कि एक तालाब पर जाओ और तालाब में इस पानी को डाल दो। तो नारद मुनि गए और वहाँ पर उसको तालाब में पानी डाल दिया। तो और राजा ने उनसे ये भी कहा कि ये देखना कि ये पानी वहाँ उसमें कितनी देर तक रहता है। तब नारद जी गए, उन्होंने पानी उसमें डाल दिया और राजा ने पूछा कि ये पानी इसमें कितनी देर तक है, कितनी देर तक रहेगा। पानी थोड़ा था, तालाब में घुल गया और नारद जी सोच में पड़ गए। तब नारद जी को मतलब ज्ञान हुआ, वह समझ गए कि ये भगवान की लीला है, उन्होंने ये लीला रची है। तब उनको ये ज्ञात हुआ कि मेरा घमंड तोड़ने के लिए भगवान ने ये सब किया है। और उससे उन्होंने यह शिक्षा ली और अपने घमंड का वहीं परित्याग किया और वापस लौटकर अपने नारायण के पास गए और उनसे क्षमा मांगी। उनसे कहा, प्रभु मेरे इस घमंड को आप क्षमा करिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अब आगे से अपनी भक्ति और वीणा भजन पर कभी भी घमंड नहीं करूँगा। तो दोस्तों भगवान घमंड के नहीं, प्यार के साथी हैं। उनको तो भाव से और उनको तो मतलब आपके मतलब केवल भाव ही बहुत होते हैं उनको पाने के लिए। घमंड करो आप कि हम इतनी मतलब पूजा करते हैं, इतनी हम नाम जपते हैं, इतनी हमारे अंदर सामर्थ्य है कि हम भगवान को मतलब इतने दिनों में पा सकते हैं, ये है। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। हम चाहें तो भगवान को बस एक पल में ही पा सकते हैं, वो भी बस हमारे मन की डोर और उनसे अगर लग जाए ना एक बार, तो ये समझ लो कि भगवान सदा के लिए हमारे हो गए। और हमारी हर एक चीज़ पर उनकी निगाह रहती है। सच्चे भक्तों पर ईश्वर सदैव अपनी निगाह रखते हैं और अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखते हैं। इसलिए दोस्तों कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए अपनी शक्ति और भक्ति पर। बस मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आप भगवान का नाम लीजिए, भजन कीजिए, लेकिन घमंड के साथ नहीं, भाव के साथ और स्नेह के साथ। श्री राधे राधे।